Hi everyone, Dr. Jay Mehta here from Mumbai. In today's video, we will answer कि जिन कपल्स को थैलेसीमिया माइनर या ट्रेट होता है, क्या वो आईवीएफ से सेफली एक हेल्दी बेबी कर सकते हैं या नहीं. वेरी वेरी सिंपल, राइट. ये स्पेशली मेरी कम्युनिटी में गुजरातीज, ओके, कच्छीज, सिंधी, ये तीन कम्युनिटी में थैलेसीमिया एक बहुत कॉमन बीमारी है. फॉर्चुनेटली आजकल शादी करने के पहले ही लोग थैलेसीमिया ट्रेट है या नहीं ये पता कर लेते हैं, ठीक है. तो उससे काफी सारे प्रॉब्लम्स मिट जाते हैं, बट बहुत बार ये मिस आउट हो जाता है. तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जब आपको थैलेसीमिया रहता है, थैलेसीमिया में दो कंपोनेंट है. एक है थैलेसीमिया माइनर, दूसरा है थैलेसीमिया मेजर. ये जो थैलेसीमिया मेजर रहता है ना, ये बहुत फेटल चीज है. इसके वजह से बच्चों पे बहुत इफेक्ट आती है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है, आयरन ओवरलोड, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, एंड अल्टीमेटली दे डोंट लिव अ हैप्पी लाइफ, है ना. तो ये हमारे में से किसी को भी नहीं चाहिए. थैलेसीमिया अगर आप कंसिडर करें तो जेनेटिकली ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है. ओके, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा मैं आपको बहुत जल्दी में समझाऊंगा. मान के चलिए कि आपके मदर, ठीक है, मदर फॉर एग्जाम्पल वाइफ, और फादर फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड, ठीक है. मान के चलिए मदर में हमेशा, हमारे बॉडी में है ना, हमेशा क्रोमोसोम के पेयर रहते हैं, हमेशा सबके बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में. मान के चलिए मदर में भी थैलेसीमिया ट्रेट है. मान के चलिए मदर को भी थैलेसीमिया में प्रॉब्लम है, फादर को भी थैलेसीमिया ट्रेट है. ये सिचुएशन में जब इन दोनों का यूनियन होने के बाद में जो चाइल्ड होता है, इनका 4 प्रकार का पॉसिबिलिटी रहता है. बहुत सिंपल है. अगर मैं देखूंगा 1 2 3 4, तो अभी ये कैसे अरेंज हो सकता है, ये देखो, बड़ा सिंपल चीज है. या दोनों जो नॉर्मल वाले हैं वो ज्वाइन होंगे, या एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, ऐसा ज्वाइन हो सकता है, बराबर. या वापस से एक वाला नॉर्मल एक वाला एबनॉर्मल, ऐसा ज्वाइन हो सकता है. या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है कि भाई दोनों में ही थैलेसीमिया का म्यूटेशन आ गया, है ना. यही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. इसका मतलब क्या, 25% बेबीज जो बॉर्न होंगे वो एब्सोल्युटली नॉर्मल होंगे, और 25% जो बेबीज बॉर्न होंगे उनको होएगा थैलेसीमिया मेजर. बाकी के जो 50% बेबी बॉर्न होते हैं, दे विल बी सेम लाइक इधर मदर और फादर, जिसको बोलते हैं कैरियर. कैरियर को हम ऑल्सो बोल सकते हैं ट्रेट. सिंपल, हाँ, ये एकदम बहुत बेसिक टाइम पास सिंपल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई है, ठीक है. हमें किस बात का डर है, अगर वाइफ और हस्बैंड में जो बच्चा पैदा होगा, अगर वो ऐसा हुआ तो ये मेजर थैलेसीमिया हो जाएगा, और ये हमको कोई भी संजोग में नहीं मांगता है, बराबर है. अब इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल. देखिए, अगर दो में से कोई एक को ही प्रॉब्लम है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बट अगर दोनों को प्रॉब्लम है तो सबसे पहला होता है दोनों कपल का प्री इवैल्यूएशन. प्री इवैल्यूएशन में दोनों का जीनोम सीक्वेंसिंग करके एक टेस्ट होता है. मेरे जेनेटिक्स के वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझेगा. इसमें आपका ब्लड लिया जाता है, और ब्लड लेने के बाद में एक NGS करके, जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग, इस चीज पे आपका पूरा थैलेसीमिया प्रोफाइल पहले स्टडी किया जाता है. थैलेसीमिया प्रोफाइल में 2 मुख्य जीन्स आते हैं, H है HBB एंड HbA1. अब ये 2 ही जीन्स है, मतलब थैलेसीमिया बीटा, थैलेसीमिया अल्फा, ये 2 ही जीन्स है जिससे थैलेसीमिया होते हैं. थोड़े थोड़े कॉमन म्यूटेशंस, सिंगल जीन डिफेक्ट्स, ये सब चीजें इसमें होती है. पर ये थैलेसीमिया प्रोफाइल स्टडी किया जाता है फॉर कपल, हस्बैंड एज वेल एज वाइफ. ये कपल का इवैल्यूएशन होने के बाद में कंपल्सरीली एक जेनेटिक काउंसलिंग होती है, आपको ये पता करने के लिए कि आप में ये सब कितना सेफ है. ये होने के बाद ध्यान में रखिए, हमको टेस्ट करना है चाइल्ड पे, और वो भी चाइल्ड बॉर्न होने के पहले, ताकि हमको हमेशा हेल्दी चाइल्ड होए. तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन इज टू डू IVF. वेरी वेरी सिंपल. हमेशा वाइफ का एग, हस्बैंड का स्पर्म
जब एक दूसरे के साथ में फ्यूज होता है तो ऑब्वियसली आपने मेरे बहुत वीडियोस देखे हैं कि इसमें बनता है एम्ब्रियो। अब क्या ये एम्ब्रियो को थैलेसीमिया या क्या ये बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं, इस चीज के लिए छोटा सा एक बायोप्सी बच्चे में से लिया जाता है। इसको हमारे भाषा में बोलते हैं ट्रोफ एक्टोडर्म बायोप्सी। आप इस चीज पे मेरा वीडियो देखिए, ब्यूटीफुल वीडियो कि बायोप्सी लिया कैसे जाता है। अब क्या मिला अपने को, ये बायोप्सी के बाद ऐसे 2-3 सेल्स मिले, है ना। ये जो 2-3 सेल्स अपने को मिले, ये 2-3 सेल्स पे वापस यही चीज होती है, एनजीएस के द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग। इस चीज को हम बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन स्क्रीनिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग। मान के चलिए इसमें एम्ब्रियो में कोई भी प्रकार का रिजल्ट आया जिसको हम बोलते हैं यूप्लॉइड, मतलब एकदम नॉर्मल, या फिर एन्यूप्लॉइड। एन्यूप्लॉइड मतलब गड़बड़ वाला एम्ब्रियो है, गड़बड़ वाले एम्ब्रियो को छोड़ दो। जो यूप्लॉइड एम्ब्रियो आता है उसमें जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा प्रोब स्पेसिफिक पीजीटीएम करके और एक टेस्ट किया जाता है, मतलब पीजीएस प्लस पीजीटीएम करके ये टेस्टिंग किया जाता है, जो करने के लिए तकरीबन 45 डेज के आसपास लगता है। इससे फाइनल रिपोर्ट आता है कि भाई ये जो एम्ब्रियो है दिस इज फ्री ऑफ थैलेसीमिया। उसके बाद में ये जो एम्ब्रियो है इसको ट्रांसफर किया जाता है मदर के यूट्रस के अंदर। एक बार ये एम्ब्रियो मदर के यूट्रस के अंदर चला गया और मदर प्रेग्नेंट हो गई, देन यू कैन हैव अ थैलेसीमिया फ्री चाइल्ड। ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है आईवीएफ का, जिसमें आप ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम्स जिसको आप ठीक कर सकते हो, अच्छे काउंसलिंग के द्वारा आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो। ऐसे बहुत सारे कपल्स का हम ट्रीटमेंट बहुत सालों से कर रहे हैं, बट क्योंकि ये बहुत कॉमन हो रहा है और क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज आती है इस चीज पे, इसलिए मैंने आज इस चीज पे वीडियो बनाया है। मैं आशा रखता हूं कि इस चीज का नॉलेज, ये जो बेसिक मैंने दिया, ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बेसिक में छोटे से मैंने आपको बताया है। और कोई भी क्वेश्चंस आप कमेंट्स में डालिए, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जेनेटिक डिसीजेज में आईवीएफ कैसे किया जाता है इस पे पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।